ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19 और 19th क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं इफ द लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब आप ये समझ लो कि एंगल बिटवीन द लाइंस सेम है। यानी कि अगर ये दो लाइंस हैं, जस्ट इमेजिन ये अगर एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 है, ये इक्वली इंक्लाइंड है, ये इक्वली इंक्लाइंड है। इमेजिन करके चलो इस चीज़ को, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब आप ये समझ लो कि tan थीटा, इन दोनों के बीच में जो थीटा वैल्यू है ना वो सेम है। मतलब मैं यहाँ पे ना इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशंस कौन कौन सी मेरे पास हैं? y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एक लाइन है, और 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 एक लाइन है। और ये जो दोनों की दोनों लाइंस है ना ये इक्वली इंक्लाइंड हैं y इक्वल्स टू mx प्लस 4 वाली लाइन के। यानी सपोज करो ये y इक्वल टू mx प्लस 4 की लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये एंगल और ये एंगल दोनों का सेम है, और ये मान लो y इक्वल टू 3x प्लस 1 है, ये मान लो y इक्वल टू 2y इक्वल टू x प्लस 3 है। इमेजिन कर लो, ठीक है। पर हमको तो इतनी सी बात पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा थीटा। तो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चलिए। और एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला यूज़ करने से पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 क्या होगा? m1 मान रहा हूँ जो कि मेरा है 3, इसका 3 है ना स्लोप, देखो m की जगह पे। ऐसे ही स्लोप ऑफ लाइन 2y इक्वल्स टू x प्लस 3, अभी स्लोप नहीं बताएंगे क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 करेंगे, डिवाइड करो 2 से। तो दिस इम्प्लाइज जो m2 है वो कितना है 1/2, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल बिटवीन 1 एंड 3 इज इक्वल्स टू है एंगल बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। ये वाली लाइन के इक्वल इंक्लाइंड है ना, तो 1 3 और 2 3 इनके बीच का एंगल क्या है? इक्वल है। तो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है? पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर वैल्यूज डालूंगा। फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, देखो याद रखना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे m1 मैं मान के चल रहा हूँ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1, ठीक है ना। ये एक बार m और एक बार इसको लेके चला मैं। अब बराबर किसके होगा? m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस mm2। क्लियर? यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सही। वैल्यूज पुट कर दो, m तो m ही रहने वाला है, माइनस m1 3 अपॉन 1 प्लस 3m बराबर m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m इंटू हाफ, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं राइट हैंड साइड वाले में, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, बराबर 2m माइनस 1 अपॉन m 2 प्लस m, ठीक है। एलसीएम लिया, दोनों के नीचे अपॉन टू होगा ना, तो उसने अल्टीमेटली कट जाना है, ठीक है। 2m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अपॉन 2 प्लस m, डन। अच्छा अब देखो, अब जब मैं मॉड्यूलस हटाऊंगा, इमेजिन करो, अब जब मैं मॉड्यूलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस क्या दोनों तरफ लगेगा या एक ही तरफ लगेगा या लगेगा ही नहीं? अब इसके लिए ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सपोज करो मॉड ए बराबर है अगर 5 के, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ए की वैल्यू प्लस माइनस 5 हो सकती है, यानी इसकी वैल्यू +5 भी हो सकते हैं, -5 भी हो सकते हैं, तभी ये निकल करके +5 बना है। अब समझो, देखो अगर मॉड ए बराबर मॉड बी है, यानी दोनों तरफ मॉड्यूलस है, तो बच्चा क्या कह रहा है? कह रहा है सर यहाँ से मॉड्यूलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस बी, और वहाँ से मॉड्यूलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस ए, ठीक है। उसकी बात है ना। अब यहाँ से टोटल केसेस 4 बनेंगे, क्या पता प्लस ए
माइनस बी के बराबर हो, क्या पता प्लस ए बी के बराबर हो, क्या पता माइनस ए बी के बराबर हो, और क्या पता माइनस ए माइनस बी के बराबर हो। चार ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक बार प्लस वाला प्लस माइनस के साथ और एक बार माइनस वाला प्लस माइनस के साथ। अब देखो ये तो मेरा आ गया a इक्वल्स टू माइनस बी, ये क्या आया a इक्वल्स टू बी। इधर देखो इसका नेगेटिव साइन उधर शिफ्ट कर दूं, a इक्वल्स टू माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव साइन उधर चला गया और माइनस माइनस कट गया, a इक्वल्स टू बी। अगर मैं देखूं तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है और ये दोनों भी बिल्कुल सेम है, तो इस पूरे को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना सिर्फ कि a बराबर प्लस माइनस बी। दो ही तो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक बार a माइनस बी वैल्यू आ रही होगी और एक बार a b वैल्यू आ रही होगी। मैथमेटिकली हम लोग लिख तो इसको 4 बार रहे हैं, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम लिख तो इसको 4 बार रहे हैं, बट जो यूनिक वैल्यूज हैं वो तो 2 ही आ रही हैं, एक बार a प्लस बी आ रहा है और एक बार a माइनस बी आ रहा है। तो इसीलिए हम दोनों जगह पे मॉड्यूलस हटा करके दोनों जगह प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, किसी एक जगह पर ही प्लस माइनस लगाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लेना कॉपी में, ताकि फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग में आपको ये परेशान ना करे। चलिए, तो अब यहाँ पे मेरा जो m, एक सेकेंड ब्लू पेन, m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3m जो है वो प्लस माइनस एक ही बार लगाओ आप लोग, अभी मैंने समझाया आपको, 2 प्लस m। क्लियर हुआ? यहाँ से मेरे पास सिंपल सी बात है, दो दो केस बनेंगे बस। अब ये केस आ गए तो आप डर जाते हो, कुछ भी नहीं है यार। देखो ज़रा, केस नंबर 1 अगर मैं लेके चलता हूँ तो एक बार m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m जो होगा वो पॉजिटिव वाले साइन के इक्वल रहेगा, ठीक है जी। और एक बार मैं यहाँ पे केस 2 ले लेता हूँ, केस 2 में m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m जो होगा वो नेगेटिव 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m के इक्वल रहने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m बराबर 2m माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3m। देखो प्रॉपर पहले लेफ्ट वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बिकम 2m प्लस m स्क्वेयर माइनस 6 माइनस 3m बराबर 2m प्लस 6m स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 3m, ठीक है। 2m माइनस 3m इज, देखो अब एक तरफ ले जाते हैं सारी वैल्यूज़ को, जो हम पॉसिबल लेकर जा सकते हैं वैल्यूज़ को, तो एक तरफ इनको शिफ्ट कर लेते हैं। m स्क्वेयर वाली लेफ्ट में आएगी तो कितना बनेगा वो, माइनस 5m स्क्वेयर, ठीक है ना। इसको मैं इधर लेके आऊँगा, नेगेटिव होगा तो 2 माइनस 3 यहाँ पे ऑलरेडी माइनस m है, उधर से क्या आएगा प्लस m, तो मिल करके वो बना देगा 0। तो m वाली टर्म तो कुछ आनी नहीं है, समझ पा रहे हो। देखो मैं यहाँ नीचे लिख के दे रहा हूँ, ये माइनस m होगा यहाँ पे, और इधर सॉल्व करोगे तो भी माइनस m ही आने वाला है। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वो दोनों ने अल्टीमेटली कैंसल आउट हो जाना है, तो कुछ आने वाला है नहीं। इधर -6, इधर -1, इधर आएगा तो क्या बनेगा, -6 प्लस 1 यानी कि -5 इक्विवेलेंट टू 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरा जो 5m स्क्वेयर है प्लस 5 है वो बराबर है 0 के। तो 5m स्क्वेयर बराबर -5 और m स्क्वेयर बराबर -1। तो देखो यार ये अल्टीमेटली m मेरे को दे रहा है अंडर रूट में -1 विच इज नॉट रियल। आई नो इमेजिनरी हो गया यहाँ पे, बट दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये हम लोग इस सिनेरियो में, जो कार्टेशियन वाला सिनेरियो है, इसमें हम लोग नहीं चला रहे हैं, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो एक तो पहले ही आउट हो गया। नेक्स्ट बची दूसरे वाले की बारी, इसको सॉल्व करते हैं। m माइनस 3 2 प्लस m, नेगेटिव साइन का मैं ध्यान रखने वाला हूँ, फोकस करके हम लोग इसको ब्रैकेट बनाऊंगा मैं, ठीक है। देखो ये 2m, ये m स्क्वेयर, ये -6 माइनस 3m, मैं नेगेटिव साइन रखूंगा, मैं ब्रैकेट बना कर चलूंगा क्योंकि गलती होने के चांसेस होते हैं, हम उसको नेग्लिजिबल बिल्कुल 0 करेंगे। 2m प्लस 6m स्क्वेयर -1 माइनस 3m, ठीक है। 2m यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज m स्क्वेयर माइनस m माइनस 6, नेगेटिव साइन से इंटू करूँगा अंदर, -6m स्क्वेयर माइनस m बनेगा प्लस m, -1 बनेगा +1। इधर आएगा ये वाली वैल्यू आएगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड में,
बनेगा क्या यहाँ पे 7m² माइनस एम -2m -6 -1 -7 इक्विवेलेंट टू 0। 7 7 द 49 49 के अगर हम करते भी हैं तो ऐसा यहाँ पे कुछ फैक्टराइज लग नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा उठाओ अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बनाता है वो, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है मैं उसके लिए यहाँ लिख रहा हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला होता है रूट्स का, ठीक है। m बराबर 2 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बनेगा, ध्यान देना जरा, यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन इजी करने वाला हूँ। दिस इज 4, दिस इज माइनस माइनस, दिस विल बिकम प्लस ना, एंड 7 7 द 49, बस मैं 49 ही लिख रहा हूँ, मैं 4 को इंटू नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको रीज़न बताऊँगा क्यों। अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू टेक 4 कॉमन, एंड वो रूट से भी बाहर निकल सकता है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं 4 कॉमन लूँगा अगर तो रूट से बाहर निकलेगा, बचेगा सिर्फ 2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 49 अपॉन 2 7, फिर से ऊपर से 2 जब कॉमन लूँगा तो नीचे वाले 2 को कट करेगा, तो 1 माइनस रूट 50 डिवाइडेड बाय 14 का, सॉरी 14 का हो जाएगा ये 7, क्योंकि 2 तो उड़ गया, इस वाले 2 से ये 2 उड़ गया। अब रूट 50 क्या होता है, 5√2, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, तो 5√2 डिवाइडेड बाय 7। सो गाइज ये थोड़ा अजीब सा आंसर आया है, बट यही है मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं था और बहुत कुछ भी था। देखो अल्टीमेटली हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे बोला था कि 2 लाइन्स हैं इक्वली इंक्लाइंड है इस पर्टिकुलर तीसरी लाइन के, तो हमने दोनों के एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला लगाया और बस उसके बाद 2 अलग अलग केसेस बनाए, दोनों को सॉल्व किया और मेरा आंसर आ गया। सो मुझे चाहिए भी यही था, मुझसे इन्होंने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सो मैंने वैल्यू ऑफ m यहाँ पे निकाल दी। ये अजीब सी वैल्यू जो है यही मेरा फाइनल आंसर है। सो गाइज दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 19। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें कह रहे हैं इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p x, y फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10 देन शो दैट p मस्ट मूव ऑन अ लाइन। देखो थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं इसको, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो। देखो इमेजिन करो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अगर ना भी परपेंडिकुलर वर्ड देता तो भी हमें पता ही है ना यार, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही हमको लेने हैं। इमेजिन करो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, इसका जो सम है वो 10 है। दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, सम जो है वो 10 है। दिस डिस्टेंस सम जो है वो 10 है। यानी अगर मैं बात करूँ a1 और ये वाली लाइन a2, तो a1 प्लस a2, b1 b2 तो b1 प्लस b2, c1 प्लस c2, इनका जो डिस्टेंस है वो 10 है। तो वो कह रहे हैं जो पॉइंट p है ना, जो ये मूव करता जा रहा है, प्रूव करके दिखाओ कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। अल्टीमेटली मुझे करना क्या है कि मैं p कोई रैंडम पॉइंट ले लूँगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, वेरिएबल पॉइंट है जो कि घूमता रहेगा इधर से उधर तक पूरे कार्टेशियन प्लेन के अंदर। सम 10 होना चाहिए दोनों पर लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि किसी एक लाइन से ले लेता हूँ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1, दूसरी किसी पर्टिकुलर से ले लेता हूँ इसका d2, और मुझे d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 10 रखना है, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ बेसिकली प्रोसीड करते हैं। चलिए, द इक्वेशंस ऑफ लाइंस, द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स क्या क्या दे रखी हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी हम निकालते हैं, मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ, जिनको प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो, जिसने याद नहीं किया हुआ या भूल गया, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स इट। x1 y1 क्या होता है, पॉइंट, और ये ए बी सी क्या है, लाइन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना ए बी सी, जैसे यहाँ पे a1 b1 c-5, यहाँ पे a3 b-2 और c7। तो याद रखना इक्वल टू के लेफ्ट में होना चाहिए सब कुछ, ठीक है, इक्वल टू में राइट में सिर्फ 0 होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ, लेट d1 बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point P from x minus y, sorry x plus y minus 5 equal to 0। तो मुझे बताओ d1 क्या होगा, फॉर्मूले में डालेंगे, a मेरा 1 है, x1 तो मैं यहाँ पे लिख लूँ x1 की जगह क्या जाएगा x, क्यों, क्योंकि पॉइंट तो x, y है ना, तो यहाँ पे x1 y1 की जगह xy ही चला जाएगा, प्लस 1 इंटू वाई -5 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं प्रॉपर फॉर्म में, दिस इज x प्लस वाई -5 डिवाइडेड बाय √2। सिमिलरली लेट d2 be the perpendicular distance of point P from 3x minus 2y plus 7 equal to 0। सो d2 क्या आ गया मेरा, मॉड्यूलस a की जगह 3, x1 की जगह x माइनस 2, y1 की जगह y प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूँ, नहीं इक्वल्स टू में कुछ नहीं है, इसको सॉल्व किया जाएगा। d2 मेरा क्या आ रहा है, मॉड्यूलस 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 13, सो रूट में 13 मॉड्यूलस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है कि दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम कितना है 10, ठीक है। तो मैंने लिखा d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे मेरे पास d1 क्या है, एक बार ऊपर से हम d1 देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ d1 की जगह आएगा मेरा x प्लस वाई -5 डिवाइडेड बाय √2 प्लस अगला क्या आएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन √13 इज इक्वल्स टू 10। क्लियर हो गया यहाँ तक। मैंने d1 और d2 क्या निकाले हैं, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, तो वहाँ से मेरा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम करने जा रहे हैं एलसीएम ले लो इसका, √13 इंटू मॉड्यूलस x प्लस वाई -5 प्लस √2 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10 इंटू √26, ठीक है। अब 10 इंटू, ठीक है ना, √2 इंटू √13 √26 होगा, उधर जाकर के इंटू हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो एज्यूम करके चल रहा हूँ, कि x प्लस वाई -5 और 3x माइनस 2y प्लस 7 आर पॉजिटिव, एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। मेरे को बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन शो करनी है ना, तो मैं यहाँ पे केस में एज्यूम करके चल रहा हूँ कि भैया ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो मेरा काम क्या बनने वाला है, √13x प्लस √13y माइनस 5 √13 प्लस 3 √2x माइनस 2 √2y प्लस 7 √2 माइनस 10 √26 इक्वल्स टू 0। एक्स वाले एक तरफ कर लेता हूँ, √13 प्लस 3
2x फिर प्लस √13 माइनस 2√2y माइनस प्लस ले लो, चलो प्लस बचे हुए जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं 7√2, 5√13 और 10√26 इक्वल्स टू 0। देखो मैंने क्या लेके चला था, p को एज अ पॉइंट लिया था मैंने, वेरिएबल पॉइंट, और एंड में ये किस पे एंड अप हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन पे। तो मैं लिख रहा हूं विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूले लगाने थे बेसिकली। क्या किया हम लोगों ने, एक्स वाई पॉइंट मेरे को दिया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, एक बार फर्स्ट इक्वेशन से एक बार सेकंड इक्वेशन के साथ, दोनों को इक्वल्स टू 10 रखा, एज्यूम किया दोनों मॉड्यूलस मेरे पॉजिटिव हैं और मेरा आंसर यहाँ से सॉल्व हो गया, डन। सो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 और इसके अंदर आपसे कह रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। देखो दो पैरेलल लाइंस दी हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये दोनों मेरे पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ऊपर वाले की इक्वेशन में लिख रहा हूँ 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और नीचे वाले की मैं इक्वेशन जो दे रखी है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कह रहे हैं कि आप उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। तो जस्ट अगर मैं इमेजिन करूँ तो वो लाइन यही होगी ना, है ना, इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। इक्वल डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लूँ कि ये मेरा पॉइंट h, k है, ठीक है, आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं a, b। यहाँ मैंने h, k सपोज एज्यूम करा, तो जो यहाँ से डिस्टेंस इस लाइन पे होगा और जो यहाँ से डिस्टेंस इस लाइन पे होगा वो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। मैं मान रहा हूँ इस डिस्टेंस को d1, इस डिस्टेंस को d2, तो मेरा काम रह गया सिर्फ d1 और d2 को इक्वेट करना, क्योंकि मुझको दिया हुआ है कि ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ चुका है, उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। इक्वेशन जो दे रखी है वो आपको दोनों मेंशन हो रखी है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट h, k फ्रॉम दी लाइन, कौन सी लाइन, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। मैं मान के चल रहा हूँ इसको d1, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख लूँ, इट इज ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड्यूलस जनरली ऊपर न्यूमरेटर में लगाओगे तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे से कभी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ऐड हो रहा है, फिर रूट हो रहा है। सो आई एम नेवर रिसीव एनी नेगेटिव नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो x1 y1 पॉइंट होता है और a b c जो है मेरे, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, है ना, लाइन के x y कोफिशिएंट्स और एक कांस्टेंट टर्म। तो चलिए पुट करते हैं, d1 मेरा क्या बन गया, a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सही है, ये मॉड्यूलस। सो ये इक्वल टू में मेरा क्या आ गया, ऊपर 9h प्लस 6k माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट में आप अगर 81 प्लस 36 करेंगे, है ना, 81 प्लस 36 इट विल बिकम 117। आइए इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। 117 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 3 दा 9, 2 7 3 9 दा 3 13 13 1 पेयर में बन गया, रूट से बाहर आ गया, इट विल बिकम 3 रूट 13। ठीक है,
Similarly, the perpendicular distance of point h comma k from the line, कौन सी लाइन, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, d2 मान रहा हूं मैं इसको, क्या बनेगा, फॉर्मूला फिर से एक बार लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ax1 प्लस by1 प्लस c रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये मेरा d2 आ गया है मॉड्यूलस 3h प्लस 2k प्लस 6 डिवाइडेड बाय रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 3h प्लस 2k प्लस 6 डिवाइडेड बाय रूट 13 ना, 9 और 4 13। चलिए, ऑल्सो इट इज गिवन दैट कि ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि d1 बराबर है d2 के। तो चलिए, मॉड्यूलस 9h प्लस 6k माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 रूट 13 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस 3h प्लस 2k प्लस 6 डिवाइडेड बाय रूट 13। तो देखो, रूट 13 से रूट 13 कैंसल्ड आउट हो गया। और ये बात मैंने आपको बताई है कि जब हम दो मॉड्यूलस दोनों तरफ हों तो प्लस माइनस किसी एक जगह पे ही आप लगाओगे, और ये आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हुए हैं मेरे साथ। तो ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस करके बताया था। तो हमने यहाँ पे एक जगह पे प्लस और माइनस लगा दिया। तो अब समझ में आ ही रहा है हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सही, हम केसेस लेने वाले हैं। फर्स्ट केस नंबर वन, जब भी प्लस माइनस का होगा हम उसको केस में डाल देंगे। केस नंबर 1 में क्या लिखेंगे, 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3h प्लस 2k प्लस 6। और केस नंबर 2 जो होगा उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, 9h प्लस 6k माइनस 7 को नेगेटिव ऑफ 3 इंटू 3h प्लस 2k प्लस 6 के बराबर रखने वाला हूँ। तो देखो, इधर ओपन करेंगे, 9h प्लस 6k माइनस 7 इक्वल्स टू 9h प्लस 6k प्लस 18। इससे हुआ क्या, 9h दोनों तरफ, 6k दोनों तरफ, तो माइनस 7 इक्वल्स टू 18। तो दिस सिनेरियो इज नॉट पॉसिबल। तो बचा ये वाला सिनेरियो, आ जाओ, 9h प्लस 6k माइनस 7 माइनस 9h माइनस 6k माइनस 18, यही सिनेरियो मेरे पास यहाँ पे बनने वाला है। तो इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 9h दोनों इधर आएंगे, बनेंगे क्या, 18h, 6 प्लस 6 12, माइनस 7 प्लस 18 बनेगा प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। दस द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी, जो इस पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगी, इज एच के की जगह एक्स वाई डाल दो, 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, खत्म। सो दैट्स अगेन अ इजी क्वेश्चन, मिसलेनियस के अंदर है बट इजी क्वेश्चन है। मिक्सचर ऑफ द एक्सरसाइज, इजी क्वेश्चन, तो हम लोगों ने कंप्लीट करा। इसको आप देख सकते हो, रेड लाइन मैंने एक लाइन रिज्यूम करी है जो इक्वी डिस्टेंस है दोनों से, तो दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होंगे, यही पॉइंट हमारे क्लिक होगा दिमाग में। सबसे पहले हमने इक्वेट किया और हमारा सॉल्व हो गया, डन। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 21।